वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि जो मोहरे टेबल होती है उसको हम लोग किसी भी ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट का जो डेटा होता है तो उसके मैनुअल डेटा के हिसाब से कैसे मोहरे टेबल को हम लोग फिल करते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है उसका, कैसे हम उसमें से पॉइंट निकालते हैं कि क्या क्या हमको अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर डेटा या फिर क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा। हम उसके बेसिस पे हम मोहरे टेबल को कैसे फिल करते हैं, कैसे हम अपने डिजाइन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ये जो एक मॉनिटर टेबल है ये एक टूल की तरह जैसे इसको हम लोग बात करते हैं, यूज करते हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, इन द सब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। सो इट्स बहुत ही यूजफुल ये एक टेबल है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके डेटा को फिल किया जाता है। ओके, सो दिस इज माय प्रोफाइल, आई स्किप इट। सो बेसिकली जो ये टेबल है वो चार पार्टों में है, तो हम लोग वन बाय वन एक एक पार्ट देखेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज द डेटा कलेक्शन। इसमें हम सब जितने भी हमारे वेदर के पैरामीटर होते हैं, क्लाइमेट के पैरामीटर्स होते हैं, उनके डेटा का कलेक्शन हम यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट वाले में इंफॉर्मेशन होता है जिसमें लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल वाइज लोकेशन वडोदरा लिया है। देन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड। बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूं, जो ये हैं वो पैरामीटर्स हमको फिल करने हैं ब्लैक बोल्ड कलर में मेरी प्रेजेंटेशन में। देन जो इस ब्लू कलर के शेड में जो मार्किंग है वो डेटा हमको फिल करना या निकालना है। ओके, एंड जो ग्रेइश कलर में है वो इस टेबल का पार्ट है जो कि फिक्स्ड पैरामीटर है। ओके, सो द सेकंड टेबल इज द टेम्परेचर, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेंगे। तो इसमें जो पहली रो है वो मंथली मीन मैक्सिमा की टेम्परेचर की है और दूसरी रो जो है वो मंथली मीन मिनिमा की है। तो इसमें जो है जनवरी महीने में 28.6 डिग्री, 13.2 डिग्री मिनिमा है। तो ऐसे ही हर महीने का यहाँ पे एवरेज वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा में टेम्परेचर जो है यहाँ पे लिखा है। तो दिस इज द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इट डिनोटेड टू द मंथ। ओके, देन इधर जो है वैल्यूज, तो यहाँ पे है हाई। हाई मीन्स जितना भी मैक्सिमा में आज तक का सबसे हाई टेम्परेचर गया है वो वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे कि 41.9 इस रो में हाईएस्ट टेम्परेचर है मई महीने में, वो हमने यहाँ लिखा है। सेम इस रो में सबसे लोएस्ट किस मंथ में गया है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लोएस्ट जो है वो दो बार गया, 13.2, 13.2, वो चीज हम यहाँ लिखेंगे। ओके, देन इसके बाद एएमटी यानी कि एनुअल मीन टेम्परेचर। तो हम ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने का टेम्परेचर जो है उसको जोड़ करके डिवाइडेड बाय 12 करके एवरेज वैल्यू जो आएगी टेम्परेचर की वो हम यहाँ लिखेंगे। ये जितने भी मैं पैरामीटर बता रहा हूँ इन सब की कहीं ना कहीं आगे चल के वैल्यूज का यूज हो रहा है, तो इसलिए प्लीज बी कंसंट्रेट। देन दिस वन इज द 28.7, दिस इज द एनुअल मीन रेंज। तो ये जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो हाई वाले टेम्परेचर से लो वाले टेम्परेचर को घटाने के बाद निकलेगी। तो 41.9 से 13.2 हम घटाएंगे तो 28.7 ये वैल्यू हमको ए एम आर से। इस रो में हमारा बेसिकली क्या होगा कि रेंज को शो करता है। रेंज मतलब कि उस महीने में हायर टेम्परेचर कितना रहा और लोअर, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। जैसे जनवरी में 28.6 रहा मैक्सिमा और मिनिमा रहा 13.2 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस रहा, दैट इज द मंथली मीन रेंज। तो यहाँ पे वो 15.4। तो सेम हम लोग हर मंथ का ऐसे ही निकालेंगे फरवरी वाले में। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सेम सेम ऊपर वाली रो से नीचे वाले नंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो जो भी वो वैल्यू मिलेगी दैट इज द आवर मंथली मीन रेंज। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसी डेटा कलेक्शन के सेकंड टेबल पे। अब हमें भरना है हमारा वेदर का अलग पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हमने दो बार नापा है, सुबह और शाम। तो मंथली मीन मैक्सिमा और मिनिमा इस बेसिस पे है। तो ये एक एक कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल 12 कॉलम है। तो मंथली मीन मैक्सिमा जैसे जनवरी महीने में 77.3 थी, एंड देन मिनिमा जो है वो 18.1 थी। तो हम लोग सबसे पहले इस रो में एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को जोड़ करके मंथ में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ऐसे ही मैंने सबकी एवरेज वैल्यू इस रो में फिल की है। देन आफ्टर द फिलिंग ऑफ द एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज के बेसिस पे हम क्लास अलॉट करेंगे ह्यूमिडिटी की। तो वो कैसे होगा कि अगर 30% से कम एवरेज ह्यूमिडिटी है तो हम उसको क्लास 1 अलॉट करेंगे, जैसा कि इस डेटा में कहीं पे भी 30 से नीचे नहीं है। अगर 30 से 50 है के बीच में है तो हम दो अलॉट करेंगे क्लास नंबर। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग 47.7 है, 50 से कम है, 30 से अबव है, तो यहाँ मैंने दो लिखा है।
तो सेम थिंग यहाँ पे सब मैंने 2 नंबर अलॉट किया हुआ है। सेम अगर 50 to 70 है तो हम उसको 3 नंबर अलॉट करेंगे, जैसे फरवरी महीने में है हमारा, ओके, अक्टूबर नवंबर में भी 3 मंथ है ना। फिर सेम 70 से अगर ऊपर गई तब हम उसको 4 नंबर क्लास जो है अलॉट करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो टेबल है उसको फिल करेंगे। देन सेम यहाँ पे भी 12 कॉलम है, जिसमें हम हर एक मंथ वाइज जो है कितना रेनफॉल हुआ वो फिल करेंगे। तो यहाँ मेजर ऑफ जगह पे जो है रेनफॉल 0 है, लेकिन इसका भी कहीं बहुत जगह यूज है हमारा कि आगे सिलेक्शन में। तो जिस महीने में जितनी भी बारिश हुई है इन द यूनिट ऑफ हम यहाँ पे फिल करेंगे डेटा। सेम विंड प्रिवेलिंग और विंड सेकेंडरी, यहाँ पे हम उसकी डायरेक्शंस यहाँ पे डालेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द मंथ वाइज। इसका इतना बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है टेबल में, ओके। अब सेकंड टेबल में हमें डायग्नोसिस करना है कि सारी स्टडी करना है कि क्या होनी चाहिए टेम्परेचर और सिलेक्शन। तो वो सारा जो डायग्नोसिस पार्ट है वो हमारा मेन जो है वो इसी में ही, टेबल का जो सबसे टिपिकल पार्ट है समझने वाला वो इस डायग्नोसिस वाले में ही मेनली डिपेंड करेगा, ओके। सो बी केयरफुल। ओके, तो हमने सबसे पहले मंथली मीन मैक्सिमा, जो ये वैल्यू हमने टेम्परेचर की टेबल से डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है। जो जनवरी में फरवरी में जो टेम्परेचर था मैक्सिमा, वो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ लिख दी है। सेम मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। अब इसके बाद हमारा सेकंड चीज टास्क ये होता है कि हमको देखना होता है, ये टेबल हमारी फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दीज आर द स्टैंडर्ड। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा एएमटी है, एनुअल मीन टेम्परेचर, जो कि हमने पहले टेबल पर निकाला है, तो वो वैल्यू कितनी है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सॉरी, एएमटी जो है हमारा वो 34.9 है। अब इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो अब 34.9 है, वो 20 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ पे जो है एएमटी के 3 कॉलम बने हैं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो हमको ये वाला सेक्शन लेना है। अगर 15 से 20 डिग्री के बीच में हमारा एएमटी आता है तो हमको ये वाला सेक्शन लेना है। अगर 15 डिग्री से बिलो आता है तो एएमटी का, तो हमको ये सेक्शन लेना है। तो इस तरीके से हमको लेना। अब चूंकि हम लोग का 20 से ऊपर है, तो मैंने इसको येलो कलर से मार्क किया, तो हमको जो पैरामीटर लेना है वो ये लेना है, ओके। देन इसके बाद में बता दूं, ये 1 2 3 4 जो है वो सीरियल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमिडिटी के ग्रुप को, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने ह्यूमिडिटी की क्लास अलॉट की थी, हर एक ह्यूमिडिटी के एवरेज के परसेंटेज वाइज से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको नोट करेंगे, मैच कराएंगे। तो अगर हम देखें फर्स्टली कि जनवरी महीने में जो टेम्परेचर है वो 28.6 है, ठीक है। बट ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज द 2 क्लास। तो हम जो डेटा लेंगे वो ये नंबर का लेंगे। तो दिन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 31 डिग्री, अपर 25, लोअर 31, ओके। आई थिंक आई हैव डन अ लिटिल बिट मिस्टेक कि 31 जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी, 25 नीचे आएगी। इसका कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट लिखी है। सो ये एक मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर है वो हमारा 31 और से 25 के बीच में बेसिकली होना चाहिए डे में। सेम नाइट में 17 टू 24, ओके, 17 टू 24 होगा, ओके। सेम इसी तरीके से हमको हर टेम्परेचर का ह्यूमिडिटी की क्लास से मेंटेन करा करके देन जो है हमको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे फरवरी महीने में क्लास 3 थी हमारी, तो जो अपर होगा वो 29 होगा और लोअर 23। सो प्लीज एक्सचेंज दीज वैल्यू, ओके। तो इस तरीके से हम जो है अपने डे के कंफर्ट की अपर और लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पे रोज में फिल करेंगे। तो आफ्टर द फिल ऑफ दीज रोज, यहाँ तक हमारा डेटा फिल होने के बाद हम लोग डायग्नोस करेंगे कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग जो उस मंथ का टेम्परेचर है वो हॉट है, कंफर्ट है या कोल्ड है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हॉट को एच से, कंफर्ट को ओ से, कोल्ड को सी से। अब कैसे, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था, अपर और लोअर लिमिट जो थी वो 25 से 31 के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए दिन का, बट टेम्परेचर था 28.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो रेंज में है। तो इसका मतलब दिन में जो टेम्परेचर है वो कंफर्ट है, यानी कि डे में ओ, ओके। तो उसी तरीके से नाइट में 17 से 24 के बीच में होना चाहिए, बट एक्चुअली में जनवरी महीने में टेम्परेचर है 13.2। तो यानी कि जो वैल्यूज हैं वो लोअर लिमिट से कम है।
17 से कम है। तो इसलिए जो वैल्यू जो क्लाइमेट होगा, जो कंडीशन होगी, दैट इज द कंडीशन कोल्ड। फिर इसी तरीके से अगर हम फरवरी महीने में देखें तो टेम्परेचर होना चाहिए 23 से 29 के बीच में, बट एक्चुअल में टेम्परेचर फरवरी का एवरेज है 33.6 दिन का। तो इसका मतलब हुआ कि वो हॉट यानी कि एच। सेम रात का देखें तो होना चाहिए 17 से 23, तो टेम्परेचर इज 19.4 यानी कि ओ यानी कि कंफर्ट। तो इस तरीके से हम पूरी थर्मल स्ट्रेस का डे नाइट का ये एनालिसिस यहाँ पे डायग्नोसिस का कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, देन आफ्टर दैट ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी के बेसिस पे हमारा पार्ट 3 और 4 होगा। तो अब हमको डिसाइड करना है, जैसे मॉर्निंग टेबल में जो क्लाइमेट है वो 6 डिसाइड किए गए हैं, 3 ह्यूमिड में और 3 एरिड में। तो ह्यूमिड में जो क्लासिफाइड है H1 H2 H3, एरिड में A1 A2 A3। तो हमको इसमें हर महीने का डायग्नोस करना है कि कौन सा क्लाइमेट किस किस महीने में कौन कौन से क्लाइमेट्स आ रहे हैं, और उनको यहाँ पे टिक मार्क करना है। देन उनको फाइनल टिक मार्क को यहाँ पे टोटल लिखना है। अब इसको हम कैसे देखेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं सिंपली, कि जो H1 क्लाइमेट है उसके लिए दो कंडीशन यहाँ दी हुई है। पहला, दिन में हॉट हो और ह्यूमिडिटी ग्रुप 4 हो। तो अगर हम जनवरी महीने का देखें तो जनवरी महीने में दिन में हॉट तो नहीं है, ओ है, और ह्यूमिडिटी ग्रुप भी हमारा 4 ना होकर के 2 है। अगर देखें जनवरी महीने में तो क्लास अलॉटेड 2। तो अगर देखा जाए तो H1 की जो फर्स्ट कंडीशन है ये इस पे अप्लीकेबल नहीं होती है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी कि दिन में हॉट हो और ह्यूमिडिटी ग्रुप 2 3 हो। तो अब यहाँ पे अ, देखें तो दिन में हॉट नहीं है तो ऑब्वियसली ये कि यहाँ पे कट जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी ग्रुप 2 3 है। तो उसके बाद एक तीसरी कंडीशन लगी है कि जो उसकी रेंज की हो, मंथली मीन रेंज जो हम लोगों ने निकाला है टेम्परेचर में, वो लेस देन 10 हो। तो एक हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग मंथली मीन रेंज देखें तो वो लेस देन 10 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 क्लाइमेट जनवरी महीने में अप्लीकेबल नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से हमको सारे मंथ का डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस किस मंथ में H1 क्लाइमेट बैठता है, किस किस मंथ में H2, किस किस मंथ में H3, किस किस मंथ में A1 A2 देन A3। तो मैंने ये एनालिसिस की हुई है। तो H1 जो है हमारा वो अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर में 3 मंथ में जो है हमारा H1 क्लाइमेट बैठता है। तो हम लोग एक बार एक देख लेते हैं जुलाई मंथ का। तो जुलाई मंथ में अगर हम देखें तो दिन में हॉट है, ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ह्यूमिडिटी ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो 3 है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, सेकंड वाली H1 की हो रही है कि दिन में हॉट है और ह्यूमिडिटी ग्रुप 3 है, दो तीन में से कोई एक होनी चाहिए। तो 3 है, लेकिन जो उसका मंथली मीन रेंज है वो 10 से नीचे है कि नहीं है, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो जो मंथली मीन रेंज है अ, जुलाई महीने में अगर हम देखें तो 9.6 है, तो इसका मतलब ये 10 से बिलो है। तो जो हमारे H1 की कंडीशन है ये फुल्ली सेटिस्फाइड होती है इन केस ऑफ जुलाई मंथ। ओके, तो इस तरीके से मैंने सितंबर एंड अक्टूबर दोनों का जो है इसमें किया है। सेम H2 की जो कंडीशन है कि दिन में O हो और ह्यूमिडिटी ग्रुप 4 हो। तो ऐसा कोई भी हमारा इसमें नहीं है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि दिन में O हो और ह्यूमिडिटी ग्रुप 4, तो दिन में O जो है वो केवल जनवरी और दिसंबर में है, बट ह्यूमिडिटी ग्रुप 4 नहीं है। ह्यूमिडिटी ग्रुप जो है यहाँ पे 2 है और सेम यहाँ पे 2 है। तो H2 जो है वो किसी भी मंथ में एप्लीकेबल नहीं होता। सेम H3 के लिए हमको रेनफॉल का स्टेटस देखना पड़ेगा। तो किसी भी मंथ में हमारी जो बारिश है वो 200 mm से ज्यादा नहीं हो रही है, तो इसलिए H3 क्लाइमेट भी हम पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सेम अब हम A1 में देखेंगे तो A1 में जो है वो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इनका। टेम्परेचर और रेनफॉल को कोई पैरामीटर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। केवल ह्यूमिडिटी ग्रुप आपका 1 2 3 होना चाहिए और 10 से ज्यादा आपका मंथली मीन रेंज होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले ह्यूमिडिटी पे आएंगे। तो 1 2 3, तो 4 वाला जो मंथ है वो तो उसमें हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो जो भी ये मंथ है इनमें हम चेक करेंगे वन बाय वन। तो हम एक दो का देखते हैं। तो फर्स्टली जनवरी महीने में अगर देखें तो रेंज जो है ये 2 ह्यूमिडिटी ग्रुप है, ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है। देन रेंज अगर देखें तो 15.4 यानी 10 से ऊपर है, तो यानी कि A1 की कंडीशन अप्लीकेबल होती है। तो ऐसे ही हम सब महीनों का यहाँ पे चेक करेंगे।
तो हम देख सकते हो मैंने जो टोटल किया तो 12 में से 9 महीने जो है वो हमारे A1 क्लाइमेट के आते हैं। ठीक है। देन सेम इसी तरीके से A2 की दो कंडीशन है कि रात को हॉट हो और ह्यूमिडिटी ग्रुप 1 और 2 हो। तो एक बार देखते हैं। रात को हॉट है इसमें केसेस में, ठीक है, इतने में, और ह्यूमिडिटी ग्रुप 1 और 2 हो। ओके। तो 1 तो मेरे पूरे उसमें नहीं है किसी में, तो 2 जो है 25 से 31, तो ये केवल 2 मंथ में आ रहा है अगर हम लोग ध्यान से देखें, मई में और जून में। ओके। तो मई और जून में A2 क्लाइमेट है। अब अदर दो कंडीशन में, दूसरी कंडीशन A2 की क्या कहती है कि दिन में हॉट हो, रात को कंफर्ट हो, ह्यूमिडिटी ग्रुप 1 और 2 हो, एंड देन जो रेंज है हमारी वो मोर देन 10 हो। तो हम लोग देखते हैं पहले दिन में हॉट और रात में कंफर्ट ऐसा किस मंथ में है। तो दिन में हॉट और रात में कंफर्ट ऐसे हमारे 3 और इधर 4 मंथ है। ठीक है। इसके बाद उसमें ह्यूमिडिटी ग्रुप 1 और 2 होना चाहिए। 1 और 2। तो 1 तो नहीं, लेकिन 2 हम लोग, 1 तो मेरे डेटा में नहीं है, लेकिन 2 हम लोग देख सकते हैं। तो 2 जो है हमारी वो 25 से 31 है। तो ये कंडीशन नहीं बैठती है, ये कंडीशन बैठती है, यानी कि मार्च मंथ और अप्रैल मंथ। तो मार्च, अप्रैल, एंड देन नो, नवंबर भी नहीं बैठती। तो ओनली मार्च एंड अप्रैल की कंडीशन बैठती है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी एंड थर्मल स्ट्रेस। अब मार्च और अप्रैल में थर्म जो रेंज है वो 10 से ज्यादा है कि नहीं वो देखना है। तो मार्च एंड अप्रैल दोनों में जो मंथली मेन रेंज है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A2 है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने में है। सेम फिर A3 में दिन में कोल्ड, ये एक मेन कंडीशन है खाली बस। तो अगर हम देखें तो दिन में कहीं पे भी कोल्ड की कंडीशन नहीं आती है। तो इसलिए A3 का जो क्लाइमेट है वो हमारे डेटा पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके। देन आफ्टर दैट अब मेन पार्ट आता है कि हम डिजाइनिंग के किस किस पैरामीटर को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था दैट इज द 300940। सो H1 इज द 3, H2 0, H3 0, A1 9, A2 4 एंड A3 0। तो ये हमको जीरो मेंशन करने होते हैं एक्चुअली। ओके। तो वही जो इंडिकेटर हमने टेबल 2 से मिले थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये वन बाय वन एक एक सेक्शन है कि लेआउट कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, डिजाइन में एयर मूवमेंट कैसा होना चाहिए। तो वो जो थर्ड है वो रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या हमारा होना चाहिए डिजाइन में। तो अब वो कौन सा चीज होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए वो अब हमारे इस क्लाइमेट के बेसिस पे डिसाइड होगा। जैसे कि लेआउट में दो ऑप्शन है, ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ चाहिए या कॉम्पैक्ट कोर्टयार्ड प्लानिंग चाहिए। तो ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ के लिए दो कंडीशन है। पहला कि आपका A1 क्लाइमेट अगर 0 से 10 के बीच में आता है मंथ में, 0 से 10 महीने के बीच में, तो वो डायरेक्टली हमको ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ चाहिए। बट अगर 11-12 महीने हमारे ऑप्शन आता है यहाँ पे, देन फिर हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर A3 क्लाइमेट 0 से 4 मंथ में होता है तो हम कॉम्पैक्ट कोर्टयार्ड प्लानिंग में जाएंगे, और अगर 4 महीने से ज्यादा A3 क्लाइमेट हमारा शो करता है तो हम फिर अगेन जो है ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ में जाएंगे। तो अगर हम अपने डेटा के हिसाब से देखें तो हमारा डेटा 0 से 10 के बीच में आता है, यानी कि डायरेक्टली ओरिएंटेशन नॉर्थ एंड साउथ। सेम सेकंड वाली कंडीशन स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो स्पेसिंग जो है वो ओपन स्पेसिंग फॉर ब्रीच पेनिट्रेशन S3, मतलब 3 नंबर के अकॉर्डिंग, बट प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड विंड रिक्वायर्ड है। ये मैंने निकाला है। अब ये किस बेसिस पे है कि H1 क्लाइमेट हमारा 3 मंथ में आया है। तो इनकी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर 11-12 महीने तक जो है H1 क्लाइमेट आ रहा है तो ये कंडीशन, और अगर 2 से 10 के बीच में आ रहा है तो ये कंडीशन, और अगर खाली जीरो है या वैल्यू 1 महीने में खाली आ रहा है तो देन कॉम्पैक्ट लेआउट ऑफ स्टेट्स होगा। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो अप्लीकेबल हो जाता है। एयर मूवमेंट की बात करें तो सेम चीज, अगर 3 से 12 है मंथ का डेटा H1 क्लाइमेट, तो देन डायरेक्टली जो है वो हमारा रूम सिंगल बेड परमानेंट प्रोविजन फॉर एयर मूवमेंट वो इस पे अप्लीकेबल हो जाता है। ओके। सेम 8 नंबर में नो एयर मूवमेंट रिक्वायर्ड। तो I think I marked wrong. This one is not applicable. Okay, because यहाँ पे ये जीरो नहीं है। ओके। यहाँ पे ये 3 है, तो ये वाला नहीं होगा। सॉरी, एयर मूवमेंट ये एक ही होगा। ओके। अब इसी के रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन में अनदर वन,
कि ओपनिंग, देन वॉल्स, देन रूफ। ओके, तो अगर हम ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है, तो बट जो होगा जनरली ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से 1 या 11 to 12 तो ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही। बट यहाँ पे ये 0 या 0 1 जो है, लार्ज ओपनिंग या वेरी स्मॉल ओपनिंग, इनके बीच में रहेगा, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो 0 1 ये जनरली आने के चांसेस होंगे। ओके, सेम वॉल के बेसिस के लिए हम बात करें तो ऐसे ही 9 9 मंथ का हमारा A1 का क्लाइमेट है विजिबल। तो वो जो डेटा है या तो 0 से 2 है तो लाइट वॉल शॉर्ट टाइम लैग, और अगर वो 3 से 12 मंथ के बीच में है तो हैवी एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए ये हमारा अप्लीकेबल होगा। ओके, देन सेम फिर रूफ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 9 मंथ आ रहा है, तो वो 6 से 12 के बीच में आ रहा है, तो हैवी रूफ ओवर 8 आवर टाइम लेग का जो और थर्माइज जैसा वो हो, तो ये रूफ में ये वाला ऑप्शन लगेगा। सेम आउटडोर स्लीपिंग 2 से 12 के बीच में, स्पेस फॉर आउटडोर स्लीपिंग रिक्वायर्ड, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम हैवी रेन नेसेसरी। सेम उसी डेटा के हिसाब से। अब जो हमारा टेबल का लास्ट पार्ट है दैट इज द डिटेल रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट वन था रिकमेंडेशन स्पेसिफिकेशन, अब जो है वो डिटेल रिकमेंडेशन। प्रोसेस हमारा सेम है, कंडीशंस फिक्स ऑलरेडी टेबल में फिक्स है, हमको खाली जस्ट सिलेक्शन चूज करना है। तो फिर इसमें जो मेनली जो पैरामीटर दिए गए दैट इज द साइज ऑफ ओपनिंग, position of opening, protections of opening, then walls and floors, roof, external features. So this is the my last slide of the Mahoney table. तो अगर आप इस मोहनी टेबल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एक पीडीएफ जो है इस टेबल का चार्ट का वो आपको गूगल लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो देन यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यू कैन फिल इट फिल इट मैनुअली। ओके, ठीक है। तो आप इसका एक जो है पीडीएफ वर्जन मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ऐसे ही टूल्स और वीडियोस के बारे में और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए तो यू जस्ट कमेंटेड कि आपको किस टूल के बारे में चाहिए या किस टॉपिक पे। मैं श्योरली आने वाले डेज में, अपकमिंग डेज में मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू so much.